तरह से टाइमिंग को यहां पर देखा गया है, पीएम भी सऊदी अरब के दौरे पर थे, उधर यूएस के उपराष्ट्रपति इस वक्त भारत दौरे पर थे, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, चार धाम की यात्रा शुरू होने वाली है। उससे पहले इस टाइमिंग को भी सिलेक्ट करके एक बड़ा मैसेज यहां देने की कोशिश की है प्रशांत देव। जी देखिए, अगर संदेश पढ़ने की कोशिश कीजिए तो संदेश यही है कि जो कश्मीर की व्यवस्था जो ठीक से चल पड़ी थी उसको पूरी तरीके से नस्तनाबूद कर देना, और वो बहुत हद तक कामयाब हो भी गए, क्योंकि ये सीधे सीधे कश्मीरियों पे हमला है। यानी कि अब कोई बहुत जल्दी हिम्मत नहीं करेगा कोई आम आदमी टूरिस्ट प्लेस पे जाने के लिए, जो ये कभी नहीं होता था वो हुआ है इस बार। यानी कि अब उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ है कि अब उसको वो लड़के नहीं मिलते, अब उसको होम ग्रोन टेररिस्ट नहीं मिलता, अब उसके काम करने वाले लोग नहीं मिलते, क्योंकि अपने काम में लोग व्यस्त हो गए हैं, अपने काम में चल पड़े हैं, लोग वहां पे पैसे कमा रहे हैं, होटल इंडस्ट्री चल रही है, टूरिज्म बढ़ रहा है। ये अब जब उसे लगा कि अब ये हमारे किसी काम का नहीं है तो इनको भी बर्बाद करो, तो ये अटैक सीधे उन कश्मीरी व्यवसायियों पे हुआ है कि पूरी तरीके से उनको खत्म कर दो, वरना वो कभी भी नहीं मारते थे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि टूरिस्टों पे हमला हुआ हो, फौजियों पे होता, सब कुछ होता। ये बात कही जाती है जम्मू कश्मीर में कि कभी पर्यटक को नहीं मारते, क्योंकि वो उनके खैर ख्वाह है, क्योंकि उनको लोकल्स की चिंता होती। अब कश्मीरियों की चिंता उन आतंकियों को नहीं है, क्योंकि उनको इस बार अब वो मदद नहीं मिल रही, जो वो चाहते थे वो उनको नहीं हो पा रहा। इसलिए इस नजरिए से भी इस हमले को देखा जाना चाहिए, और ये एक एंगल इसमें यह भी देखा जाना चाहिए कि किस तरीके से जो शेल्टर लोकल लोग देते हैं, शायद वो मजबूती से अब वो शेल्टर नहीं मिलेगा। बहुत जल्द उम्मीद की जानी चाहिए कि जहां पे भी जंगलों में छुपे हैं, अगर वो सीमा पार नहीं हो पाए हैं तो वो जरूर जिंदा या मुर्दा पकड़े जाएंगे। और रही सवाल की लगातार इनपुट्स मिल रहे हैं और लगातार छानबीन चल रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहली बात में ये बात कह दी गई है, या तो जिंदा पकड़ो या तो मुर्दा ले आओ, मारना है, पकड़ में आते हो तो पकड़ना है, वरना मार देना है। तो ये एकदम क्लियर संदेश जा चुका है, और जहां से सब कुछ ये ऑर्गेनाइज हुआ वो भी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। इस तरह की आतंकी घटना बिना किसी मजबूत सैन्य ट्रेनिंग के संभव नहीं है। और जितनी बातें हमें अभी तक पता चली हैं वो इसलिए पता चली हैं कि वही बात हमको बतानी थी। लश्कर, टीआरएस, पश्तून भाषा, ये सब कुछ जो है भ्रम करने वाला भी, भ्रम फैलाने के लिए भी हो सकता है। यानी कि हमको जो वो बताना चाहते थे वो बात हम तक पहुंच गई। तो इस उलझावे में सुरक्षा एजेंसियां नहीं आएंगी, नहीं आना चाहिए। और पूरी तरीके से, जैसे कि एक इनपुट अभी मिला है कि पिछले महीने एक जुनैद नाम के आतंकी को मारा गया था, जिसके मोबाइल फोन से कई तस्वीरें मिली है और उस पर जीरो डाउन करने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि कई महीनों से वो इधर के पहाड़ियों में घूम रहे थे, इनपुट्स मिल रहे थे, उनकी तलाश जारी थी। और लगता है, मतलब ये अंदाजा लगाया जा रहा है क्या उसी ग्रुप ने तो ये काम नहीं कर दिया गया। जुनैद वो आतंकी है जिसने टनल जेड मोड टनल में मजदूरों के मार के हत्या की थी। तो आप देखिए ये किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है। यानी कि कश्मीर जो एक रास्ते पे चल पड़ा था, उस रास्ते को तोड़ देना। और ये कहने में कहीं संकोच नहीं होना चाहिए कि बहुत हद तक इसमें कामयाबी हुई है, और बहुत भारी कीमत भारत को इस बार चुकानी पड़ी है, क्योंकि जो ताकत लगाई गई थी एक नए कश्मीर को खड़ा करने में, वो बहुत हद तक टूटी है। क्योंकि जब वहां का जब टूरिस्ट जब जाने से डरेगा, जिस पे कि पूरी कश्मीर की अर्थव्यवस्था है, तो ये कैसे वो कमर टूट जाएगी उनकी। वहां पे कौन जाएगा? आप सोचिए एक आम आदमी कैसे हिम्मत करेगा जिसको कि जानवरों की तरह गोलियों से भून दिया जाता है। लेकिन प्रशांत, उसी का जवाब यहां पर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में अब दिया जाएगा। जिस तरह से एक्सपोज पर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि यहां भारत आतंक के आगे किसी भी तरीके से नहीं झुकेगा।